इस शख्स ने मक्का में काबा पर दूध फेंका तो उसके साथ क्या हुआ और यहाँ इन लेडीज के साथ ये क्या हो रहा है। तो जनाब तैयार हो जाइए एक बार फिर कुछ देखने और बहुत कुछ सीखने के लिए, जो आपको मिलेगा सिर्फ इसी चैनल पर। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल काबा, जो सऊदी अरेबिया के मक्का में है, जहां इस्लाम धर्म का हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार यहां आने की इच्छा और चाहत जरूर रखता है। क्या हो अगर कोई इस पवित्र स्थल पर आकर इसका अपमान करने की कोशिश करे। वेल, अभी इन दिनों ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक युवक काबा पर दूध फेंकते हुए दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, इस धर्म के लोगों को ये हरकत से गुस्सा आना लाजमी था। ऐसे में जैसे इस शख्स ने दूध को इसके ऊपर फेंका, इसके तुरंत बाद यहाँ खड़े हर एक शख्स ने इसको यहीं धर दबोचा, जिसके बाद इसके साथ क्या हुआ होगा ये किसी को नहीं मालूम। मगर सच वो नहीं है जो वायरल हो रहा है, बल्कि सच ये है कि एक तो ये वीडियो बहुत ही सालों पुरानी है, जिसकी एक और बात जो झूठ है वो ये कि इसमें दिखाई दे रहा ये शख्स काबा पर दूध नहीं बल्कि पेट्रोल फेंक रहा था, जिसे लोगों ने दूध का नाम देकर यूं ही तूल दे दिया। ऐसे सेंटिमेंटल वीडियोस का वायरल होना आम बात है, मगर हर एक वीडियो पे हम आंख बंद करके यकीन करें, ये बहुत गलत बात है। अगर आप गहनों वगैरह का काफी शौक रखा करती हैं तो मार्केट में आना जाना भी होता है, तो सावधान हो जाइए, वरना ये वीडियो तो आपको सावधान कर ही देगी। जिस इंसिडेंट को आप देखने जा रहे हैं ये दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके का है, जहां भीड़ की कोई कमी नहीं है। और इसी भीड़ से निकलकर आते हैं ये दो शातिर चोर, जिनकी हिम्मत का भी कोई जवाब नहीं। ये दोनों इन महिलाओं को एज ए टारगेट लेकर चलते हैं और इनके गले में पहनी सोने की चैन पर झपट्टी मारते हैं, मगर चैन हाथ नहीं लगती। अब इनकी हिम्मत देखिए, दिन के उजाले और भीड़ भाड़ वाला इलाके में होने के बावजूद इन लोगों ने बाइक से उतरकर इस महिला से छीना झपटी करके उस चैन को चुराया और बड़ी आसानी से यहां से चले भी गए। तो अब आप कमेंट कीजिए और बताइए आपको क्या समझ में आया। पैसों और गहनों की चोरी तक तो फिर भी ठीक था, मगर कलयुग के इस दौर में अब लोग अपनी हैवानियत की हर सीमा को लांघ चुके हैं और लांघ रहे हैं। हमारी इस बात को अब ये अगली घटना साबित करने वाली है, जो मथुरा के रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। यहाँ एक महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, जिसे कहाँ मालूम था कि आज इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है। यहाँ एक अनजान आदमी चौंका हुआ सा आता है और अचानक इस बच्चे को, जो इस महिला का था, उसे उठाकर चल देता है। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि यहाँ क्या हुआ है, थैंक्स टू सीसीटीवी क्लिप जिसने इस चोर के चेहरे को पुलिस के सामने लाया, जिसके बाद इसे धर दबोचा गया। और हैरानी की बात देखिए, चुराया गया ये बच्चा फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद विनीता अग्रवाल के घर मिला, जिसे इन्होंने 80,000 रुपए में बच्चा चोर गिरोह से खरीदा था। तो देखिए और कुछ सीखिए इस घटना से, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। कहते हैं बिना हमसफर की जिंदगी अधूरी होती है, मगर यकीन मानिए अगर हमसफर इस मोहतरमा जैसा निकल जाए तो बची खुची जिंदगी के भी एल लग जाते हैं। आपकी इसी चिंता को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा ही एक चौंकाने वाला केस लेकर आए हैं। यूपी के संभल में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया, जहां 4 महीने पहले शादी करके ससुराल आई दुल्हन घर से कैश और जेवर लेकर अब अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। लुटेरी दुल्हन मनीषा ने घर से फरार होने की साजिश के तहत नशे की गोलियां खाने में मिलाई और सभी को खाना खिला दिया। इसके बाद उसने घर की अलमारी में रखा 2,70,000 कैश और लाखों की कीमत के सोने के जेवर समेट कर बालकनी में साड़ी बांधकर कुछ इस फिल्मी तरीके से फरार हो गई। इसका पता चला सीसीटीवी क्लिप से,
जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागती हुई नजर आई। जहां घर वाले अभी भी परेशान हैं, वहीं मोहतरमा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से भाग रही है। तो क्या समझे दोस्तों, ऐसा हमसफर किस किस को चाहिए। अगर आप भी गार्ड की नौकरी किया करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपका पाला भी ऐसे किसी मोहतरमा से ना पड़ जाए। आप इज्जत कर रही हैं, आप बहुत चढ़ी गया औरतों की इज्जत कर रही हैं। तुम बेंचो दे इज्जत करते हो लड़की वो जो आई हुई है जिसकी तू बोलेगा, ये बोलेगा मेरे को मार चोर। इसको पहुंच तुम लोग को लगता है ना कि टट्टे साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे बैंक जो सिक्योरिटी लग के साले की सारे सबकी लंच काट के मुंह में खिला दूंगी मोसड़ी के। गरम तेवर के साथ अपने पैसों का रौब झाड़ते हुए इस महिला ने जो भी किया वो सरासर गलत है, जिसका हर्जाना इसे चुकाना ही था। वीडियो के वायरल होते ही इसे गिरफ्त में ले लिया गया, मगर सोचने वाली बात यह है क्या इससे इस गार्ड की खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी, जिस तरीके से इस लेडी ने इसको बेइज्जत किया था। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो और आपका पाला ऐसे बेईमानों से पड़ जाए तो फिर कहने को बाकी ही क्या रहेगा। यहाँ ये मैडम इस ज्वेलरी की शॉप को चलाती है, जहाँ ग्राहक बनकर ये लड़का इस आंटी को अलग अलग ज्वेलरी दिखाने को कहता रहता है। असल में इसको अच्छी और बुरी ज्वेलरी से मतलब है ही नहीं, ये तो बस एक अच्छे मौके की तलाश में है, जो इसे बाद में मिलता भी है। तभी बड़े आराम से इस ज्वेलरी को चुरा कर ऐसे भाग जाता है जैसे भंडारे से रोटी उठा कर ले जा रहा हो। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कुछ सीखिए, नहीं तो कब आपका नंबर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को शेर को सामने देखकर भी नहीं फटती और किसी किसी की मेंढक भी अच्छे से ले लेता है। नहीं समझे ना, आइए देखिए। डिलीवरी बॉय चाहे किसी भी कंपनी से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, ये अपनी जगह इधर उधर घूम घूम कर जिस तरीके से हम सभी को अपना जरूरतमंद सामान लाकर देते हैं, वो सच में सराहनीय काम होता है। मगर इसी बीच इनसे जुड़े एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है, जो इनकी एक और कमाल की छवि को पेश करती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ एक जोमैटो कंपनी का डिलीवरी बॉय साइकिल पे होते हुए डिलीवरी देने में लेट हो रहा था। तब बाइक पर सवार दूसरा डिलीवरी बॉय जो स्विगी कंपनी का होता है, वो इसको अपनी स्पीड के साथ ले जाते हुए इसको बूस्ट देता है ताकि इसको और देरी ना हो। इंसानियत की मिसाल पेश करते इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया के हर यूजर ने स्विगी के इस डिलीवरी बॉय की तारीफ की। लेकिन ध्यान रहे, आप इसको देखकर ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि भले ये इंसानियत होती मगर रिस्क भी तो है। ये हमने सोचा भी नहीं था कि अब ऐसा कुछ भी देखने को पड़ेगा। इस कपल से 150 रुपए का पौधा नहीं खरीदा गया तो इन्होंने शॉपिंग मॉल में ही धार दे डाली और चुपके से यहाँ रखे पौधे को अपने बैग में डाल लिया। अब बताओ क्या ही कहें ऐसे लोगों पर। प्लेनेट अर्थ इंडिया की ये वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड्स? आपको कुछ देखने और सीखने को मिले, इसलिए हम बहुत मेहनत किया करते हैं। बदले में हमें जो चाहिए वो है सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, जो सिर्फ आप ही दे सकते हैं।